नमस्कार। राजस्थान के रणबांकुरा का स्वागत है हमारे नई वीडियो में, जहां हम एलडीसी 2026 के लिए टॉप इंग्लिश के 100 कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। इसमें हम देखें जैसे एक्सेप्ट होता है, अफेक्ट का इफेक्ट, एडवाइस, मतलब ये जो वर्ड है वो बोलने में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके शब्द और स्पेलिंग जो कि अलग अलग होते हैं। इसके लिए हम टॉप 100 देखते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना, ठीक है। अफेक्ट और अफेक्ट का मतलब तो होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या नतीजा, ठीक है। इसका मतलब डालना, मतलब ये एक वर्ब हो गई और ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस यानी सलाह, और एडवाइस यानी ऐसी आ गया तो यहाँ पे सलाह देना यानी वर्ब हो गई। नेक्स्ट प्रिंसिपल मतलब देखिए कि वर्ड है ना, बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके जो अर्थ है दोनों में अलग अलग है। प्रिंसिपल का हो गया मुख्य प्रधान व्यक्ति जो कि स्कूल्स में होता है, और प्रिंसिपल यानी किसी के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशनरी जो कि स्थिर, और स्टेशनरी यानी लिखने का सामान, कॉपी किताब वगैरह होता है ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा, और कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा या पूरक, ठीक। नेक्स्ट वेदर का मतलब होता है मौसम, और वेदर WHETHER है इसमें, तो इसका मतलब है क्या या नहीं के सेंस में। नेक्स्ट देन यानी से तुलना करना, और देन तब या फिर, ठीक है। नेक्स्ट लॉस यानी होना, और लूज यानी ढीला। अब देखिए बोलने में एक जैसे आ रहा है लेकिन ये अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट क्वाइट यानी शांत, और क्विट यानी काफ़ी या पूर्ण रूप से, ठीक है। नेक्स्ट बिसाइड और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। नेक्स्ट बोरो उधार लेना, और लैंड उधार देना, ठीक है। ये मतलब अलग अलग आ गया। नेक्स्ट ब्रीथ सांस लेना, और ब्रीथे THE आ गया इसके पीछे, तो उसने सांस लेना यानी वर्ब। ये नाउन था और ये वर्ब है, ठीक है। मतलब जो वर्ब होता है वो किसी कार्य करने को बताता है, इसलिए उसके पीछे लेना, देना, ये सब जो है करना, ये सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेजर्ट DESSERT का मतलब तो होता है मिठाई, और DESART का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट लेटर यानी बाद में, और LATT लेटर यानी दूसरे वाला। नेक्स्ट एल्यूजन संकेत, और इल्यूजन यानी भ्रम, ठीक है। नेक्स्ट अडेप्ट और अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। एक वर्ड और आता है इसके अंदर एडेप्ट, इसका मतलब होता है कुशल, कोई व्यक्ति कुशल होता है ना उसके लिए एडेप्ट, उसमें उसके अंदर बीच में ई आ जाता है। नेक्स्ट साइट, अब देखिए बोलने में जैसे लग रहा है लेकिन सबकी स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग है। सबसे पहले साइट CIT का उद्धत करना, और SIT साइट का मतलब स्थान, SAGST का मतलब है दृश्य, SAGST का मतलब है दृश्य। नेक्स्ट पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत खुद का, और पर्सनल मतलब कर्मचारी। नेक्स्ट एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, और एमिनेंट यानी निकट आने वाला, पास आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, और एक्सेसिबल आसानी से पहुँचा योग्य, मतलब आप किसी चीज़ को आसानी से पा लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, तो उसके लिए वर्ड है। नेक्स्ट एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, और इंसिडेंट यानी घटना, कोई चीज़ घट जाती है उसके लिए इंसिडेंट, और किसी का जैसे बस में या कार में या बाइक में एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट अल्टर यानी पूजा की वेदी, और ALTER का मतलब बदलना, ये ALTER अल्टर है, पूजा की वेदी। नेक्स्ट अप्राइस यानी मूल्यांकन, और अप्राइस का मतलब है जानकारी देना। अब देखिए इसमें बीच में ए आ गया लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और नेक्स्ट वाले का मतलब है जानकारी देना। नेक्स्ट एश्योर जिसका मतलब है भरोसा दिलाना, इंश्योर का मतलब कोई चीज़ को सुनिश्चित करना, और इंश्योर मतलब बीमा, इंश्योरेंस बोलते हैं ना, इसके लिए इंश्योरेंस मतलब बीमा करना, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनवास यानी कपड़ा, चित्र बनाने का कपड़ा, जिसके ऊपर अपन पेंटिंग बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं कैनवास का बोर्ड, ठीक है। और CNAVASS पीछे एक एस एक्स्ट्रा आ गया तो इसका मतलब है वोट मांगना, प्रचार करना, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल और कैपिटल का मतलब है राजधानी पूंजी, जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। वैसे ही कैपिटल का मतलब होता है संसद भवन, ठीक है। नेक्स्ट कैजुअल, अब देखिए इसमें CASUAL है जबकि इसमें CAUSAL है। पहले एस बाद में यू आ गया, इसमें यू पहले बाद में एस आ गया, तो पहले वाला जो एस है उसका मतलब तो है सामान्य, और नेक्स्ट वाले का है कारण से संबंधित, ठीक है। फिर सीज मतलब किसी चीज़ को रोकना, जैसे सीज फायर होता है ना, मतलब किसी चीज़ को रोक लेना, ठीक है। वैसे सीज का मतलब पकड़ लेना, CEASE का मतलब तो रोकना, SIEZD का मतलब है पकड़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट
सेंसर 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 का मतलब है रोकना है, जांच करना। जैसे फिल्मों के अंदर अपन देखना है सेंसर बोर्ड, किसी चीज़ के ऊपर रोक की है, पहले उसकी जांच की, उसके बाद वो फिल्म जो की है थिएटर में लगती है, ठीक है, उसका मतलब है सेंसर। और SENSOR सेंसर का मतलब है संवेदक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा, खुद की आत्मा। और कंसीसियस कंसीसियस का मतलब है सचेत, कोई चीज़ के बारे में सचेत करना, ठीक है। काउंसिल का मतलब है परिषद। और काउंसिल SEL का मतलब है किसी को सलाह देना, ठीक है। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, और क्रेडिटेबल यानी प्रशंसनीय, ठीक है। नेक्स्ट डेयरी का मतलब है दूध से संबंधित, और डायरी देने के लिए जिसमें अपन दिन का पूरा जो है बायोडाटा अपना लिखता है, दिन में जो भी आपने काम किया वो लिखने वाली डायरी। और जैसे दूध मार्केट से आप दूध लेके आते हो उसको क्या बोलते हैं, डेयरी, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस यानी उपकरण, जैसे फ़ोन है आपका, ये डिवाइस है। चार्जर एक डिवाइस है। टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, एक डिवाइस है। लेकिन नेक्स्ट है जो DYSC का मतलब है योजना बनाना, ठीक है। एलिजिबल यानी योग्य, और इलेजिबल है अस्पष्ट लिखा हो, जो किसी लिखा हुआ समझ में नहीं आया उसको बोलते हैं इलेजिबल। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलिसिट का मतलब है प्राप्त करना, और इलिसिट मतलब अवैध, मतलब जो अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से, ठीक है। एवरी डे का मतलब है रोजमर्रा का, और एवरी डे दोनों अलग अलग हो गए, डे अलग हो गया तो उसका मतलब है प्रत्येक दिन, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर या फर्दर, फर्दर का मतलब है अधिक दूरी है, और फर्दर का मतलब है अतिरिक्त, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लॉन्ट का मतलब है दिखावा करना, और फ्लॉन्ट का मतलब है नियम तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब है औपचारिकता निभाना, ठीक है। और फॉर्मल का मतलब है पूर्व वाला, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब होता है ह्यूमन और ह्यूमन। अब देखिए इसके अंदर एक ई एक्स्ट्रा गई, तो पहले वाले सिर्फ ह्यूमन है, उसका मतलब तो इंसान हो गया, तो सबको आता है। लेकिन एक HUMAN ह्यूमन का मतलब है किसी दयालु, काइंड, ठीक है। नेक्स्ट लेटर यानी बाद में, और लेटेस्ट यानी सबसे नया, ठीक है। मॉरल मॉरल, अब देख इसमें क्या एक ई है जो कि एक्स्ट्रा गया है। मॉरल का मतलब है नैतिक, और मॉरलेबल यानी मनोबल, जिसका मनोबल स्ट्रांग हो। पीस यानी शांति, और PIEC का मतलब कोई चीज़ का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा वगैरह, ठीक है। प्लेन यानी साधारण या मैदान, और PLA यानी प्लेन यानी हवाई जहाज। अब देखिए ये शब्द बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन तो हम एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ और इनके स्पेलिंग दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, और PRE वाला प्रे का मतलब है किसी का शिकार करना। जैसे शेर वो हिरण का शिकार करता है, उसके लिए प्रे कहते हैं। प्रे और प्रेडिटर ऐसे हो जाते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट रोल और रोल, आर वाली रोल का मतलब किसी चीज़ में भूमिका निभाना। जैसे कोई एक्टर है अपनी फिल्म में जो उसको रोल मिलता है तो उसको वो वाला रोल है ये। और ROL रोल है लुढ़कना या रोल, ठीक है। जैसे फॉइल पेपर जो होता है वो रोल कहलाता है, ठीक है। वेन वेन वेन, अब देखिए एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ स्पेलिंग अलग अलग। सबसे पहले वाले वेन का मतलब है घमंडी या व्यर्थ। फिर VIEN वगैरह नस, अपने जो नसों में रक्त दौड़ता है, ब्लड दौड़ता है, उसको वेन बोलते हैं। और VAN वेन का मतलब है दिशा बताने वाला पंखा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक का मतलब है रोकने वाला यंत्र या रोकना। गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होता है वो दबाते गाड़ी रुक जाती है, तो वो वाला ब्रेक। और BREA के ब्रेक यानी कि चीज़ के ऊपर चुप्पी तोड़ना, विराम लेना, ठीक है। नेक्स्ट SL और SL, SL का मतलब होता है रास्ता, दो कतारों के बीच का। ये दो कतारों के बीच का ये जो रास्ता है ये SL। और SL का मतलब है द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो उसके लिए SL का यूज़ करते हैं, ठीक है। अलाउड अलाउड, अलाउड का मतलब है अनुमति देना, और अलाउड का मतलब जोर से। ये अलाउड किससे, लाउड का मतलब भी जोर से, तो आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी, अब देखिए ऑलरेडी दोनों अलग अलग है, और नीचे वाले में ऑलरेडी साथ में। ऑलरेडी का मतलब है पूरी तरह से तैयार, ठीक है। और ऑलरेडी मतलब पहले से ही। उसके बाद एंजल और एंगल, एंजल का मतलब है देवदूत, और एंगल का मतलब है कोण, जो गणित में यूज होता है ना एंगल, उसके लिए एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अटेन और ऑब्टेन, अटेन का मतलब है कोई चीज़ को प्राप्त किया, और ऑब्टेन का मतलब है हासिल करना, ठीक है। नेक्स्ट बेयर और बियर, बेयर मतलब खाली है बिना ढका, और बियर का मतलब आप सभी को पता है भालू, तो यह सहन करना। नेक्स्ट बर्थ है बेड, बर्थ का मतलब है किसी का जन्म, और बियर का मतलब सोने की जगह रेल में, ठीक है। जैसे कोच को अपन कहते हैं ना बर्थ, स्लीपर में जो सीट्स होते हैं उसको कहते हैं बर्थ। कितने नंबर की, 24 नंबर की बर्थ, 25 नंबर की बर्थ, तो वो बर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड का मतलब है उबा हुआ, और बोर्ड का मतलब है बोर्ड, पढ़ना या चढ़ना, जिसके ऊपर चढ़ते अपन, जिसके ऊपर पढ़ाते हैं वो वाला बोर्ड हो जाएगा। और ये बोर्ड मतलब कोई आदमी उबा हुआ है, परेशान है, मतलब कोई बोल रहा है लेकिन उसको बोर्ड लग रही है वो चीज़, तो वो वाला हो जाता है। नेक्स्ट क्लॉथ और क्लॉथ्स, क्लॉथ का मतलब तो कपड़ा, और क्लॉथ्स ES आ गया तो कपड़े, ये प्लूरल हो गया तो इसका क्लॉस हो गया। नेक्स्ट कोमा और कोमा, कोमा मतलब बेहोशी की अवस्था में, जैसे ICU के अंदर कोई व्यक्ति वो भर्ती हो जाता है उसको हम कोमा के अंदर काउंट करते हैं। और COMMA में कोमा यानी हिंदी में जो कोमा यूज करते हैं विराम चिन्ह, तो वो वाला कोमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री यानी मुफ्त, प्रशंसा से संबंधित, ठीक है।
कन्फर्म और कन्फर्म। कन्फर्म आप देखिए FORM आ रहा है, उसमें FIRM आ रहा है। FORM का मतलब है पालन करना, अनुरूप होना, और कन्फर्म यानी किसी चीज़ की पुष्टि कर देना कि ये चीज़ होगी। कंटेजियस और कॉन्टीजियस। कंटेजियस का मतलब है संक्रामक, जैसे कोई बीमारी होती है बैक्टीरियल या वायरस तो वो कंटेजियस होती है, और कंटेजियस मतलब जुड़ा हुआ, निकट स्थित, ठीक है। डेसेंट और डेस्केंट। डेसेंट का मतलब है सच्चा और अच्छा, मतलब सच्चा, सत्य और अच्छा। और डेस्केंट का मतलब है नीचे उतरना या वंश, मतलब चीज़ पर अपने सीढ़ियों से नीचे उतरे तो अपन डेस्केंट उसके लिए काउंट कर सकते हैं, या वंश के लिए काउंट कर सकते हैं। जैसे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आ रही है तो वो डेस्केंट वहाँ पे हो जाएगा। डेफिनेट यानी निश्चित हो गया, और डेफिनेटिव यानी अंतिम या निर्णायक हो गया, ठीक है। ड्यूएल और ड्यूएल। ड्यूएल का मतलब है दोहरा, डबल, और ड्यूएल मतलब द्वंद्व या युद्ध, ठीक है। इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक का मतलब है अर्थव्यवस्था से संबंधित, लेकिन इकोनॉमिकल है कम खर्चीला, ठीक है। एमिग्रेट और इमिग्रेट। एमिग्रेट यानी देश छोड़ कर भाग जाना, और देश छोड़ कर बाहर जाना। और इमिग्रेट का मतलब दूसरे देश में आना, मतलब जैसे इंडिया से आप बाहर गए तो वहाँ पे आप इमिग्रेट काउंट करोगे, जब आप इंडिया बाहर से इंडिया में आए हो तो वहाँ पे इमिग्रेट काउंट करोगे, ठीक है। हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, और हिस्टोरिकल यानी इतिहास से संबंधित, ठीक है। इंजीनियस और इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब चतुर, आविष्कारशील, ठीक है। और इंजीनियस का मतलब सरल या निष्कपट। अफेक्टिंग और इफेक्टिंग। अफेक्टिंग का मतलब प्रभावित करने वाला, और इफेक्टिंग का मतलब लागू करना या प्रभावित करना। एमिएबल, एमिकेबल। एमिएबल मतलब मिलनसार, जो सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, और एमिकेबल यानी मित्रतापूर्ण, ठीक है। अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट का मतलब है उपयुक्त, सबसे उचित हो, ठीक है। जो आपके लिए सबसे उचित हो उसके लिए अपोजिट यूज करेंगे, लेकिन जो आपके विपरीत है, जैसे काला, गोरा, दिन, रात, तो उसके लिए अपोजिट यानी विपरीत यूज करेंगे, ठीक है। बीस्ट और बीज। बीस्ट का मतलब है किसी चीज को परेशान करना, तंग करना, और बीसीज का मतलब है घेर लेना, ठीक है। बोर्न और बोर्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्न का मतलब है जन्म लेना, और ब्रोन का मतलब जैसे ई एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब किसी को सहन किया हुआ, ले जाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोच और ब्रूच। ब्रोच का मतलब है विषय शुरू करना, और ब्रूच सजावटी पिन, जो ब्लेजर के ऊपर अपन पिन लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रोच, ठीक है। नेक्स्ट, कंसाइलर, कंसेलर। कंसाइलर मतलब परिषद सदस्य, और कंसेलर यानी सलाहकार। प्रधानमंत्री के कंसेलर मतलब प्रधानमंत्री के सलाहकार, ठीक है। डिफ्यूज और डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब है खतरा कम करना, किसी चीज़ को डिफ्यूज कर देना, और डिफ्यूज यानी फैलाना। जैसे डिफ्यूजन होता है, आप अगरबत्ती जलाते हो तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, तो उसको डिफ्यूज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इमिनेंस। इमिनेंस यानी प्रसिद्ध या उच्च स्थान, और इमिनेसेंस का मतलब है निकटता, जल्द होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट, और इम्प्लिसिट यानी अप्रत्यक्ष, निहित या अस्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट ये पहले ही बताया था मैंने। अडेप्ट का मतलब है अनुकूल करना, और अडेप्ट ई का मतलब आ गया कुशल या निपुण। सबसे पहले जो स्लेट थी उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा लगा के अडेप्ट बताया था, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एडवर्स और एवर्स। एडवर्स यानी प्रतिकूल, जो आपकी स्थितियों के अनुसार नहीं है, स्थितियों के तुलना में मतलब अपोजिट है, तो आप पे एडवर्स। और एवर्स का मतलब है विरोध या अनिच्छुक, ठीक है। एक्सेंट और एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब है सहमति, और एक्सेंट मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है। बार्बरिक और बारबेरियस। बार्बरिक मतलब असभ्य, क्रूर, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय, जैसे दानव होता है, क्रूर। और बारबेरियस यानी जंगली जैसा। सेंसर और सेंस्योर। सेंसर का मतलब जांच करके रोकना, और सेंस्योर मतलब किसी का निंदा करना। क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक यानी चरम बिंदु से संबंधित, जो पीक पे हो, जो पीक पे हो। और क्लाइमेट का मतलब है जलवायु से संबंधित। कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब आत्मसंतुष्ट, खुद की जो आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है उसको कॉम्प्लेसेंट, मतलब जो अपने काम वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है तो वो कॉम्प्लेसेंट। लेकिन कॉम्प्लेसेंट का मतलब है विनम्र या दूसरों को खुश करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिबल और क्रेडिलस। क्रेडिबल का मतलब है विश्वसनीय, और क्रेडिलस जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो किसी का भी। डेफर, डिफर। डेफर का मतलब है टालना, और डिफर का मतलब है किसी से अलग होना। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है सावधान या गोपनीय, सीक्रेट। डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग करना, मतलब जैसे 50 या 100 के नोट तो 50 में 50 के नोट अलग करना, 100 के नोट अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक है। डिस्क्रीट। नेक्स्ट, एल्यूड, एल्यूड। अब देखिए इसमें ई आ रहा है, उसमें ए एल आ रहा है। एल्यूड का मतलब है बच निकलना, और एल्यूड का मतलब है संकेत करना, ठीक है। एनवेलप मतलब लिफाफा, और एनवेलप यानी ढक लेना किसी चीज़ को। पर्दा, जैसे पर्दा है किसी चीज़ के ऊपर ढक लेना, तो वो पर्दा हो गया। कपड़ा किसी चीज़ के ऊपर ढकने के जैसे यूज़ करते हैं उसको एनवेलप यानी ढक लेना, और एनवेलप यानी लिफाफा, ठीक है। फोर्थ, FRTH फोर्थ आगे की ओर, और FOURTH मतलब चौथा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट और ग्रेट। ग्रेट का मतलब है घिसना या जाली, और ग्रेट का मतलब है महान व्यक्ति, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जब बोलते हैं। हॉर्ड और हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब है जमा करना, और हॉर्डी का मतलब है भीड़ भाड़ या समूह। उसके बाद इंसाइट और इंसाइट। अब देखिए साइट और साइट। इंसाइट का मतलब है उकसाना किसी को, और इंसाइट का मतलब समझ या अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट,
मिडल है मेडल, मिडल का मतलब है हस्तक्षेप करना, और मेडल है पदक, जैसे गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, ये आ गए तो मेडल के गिनती में काउंट होता है। ये MEDDL मेडल है, मतलब किसी का हस्तक्षेप करना है किसी काम में। नेवल और नेवल, इसमें ए आ रहा है और इसमें ई आ रहा है। ए वाले में तो आप याद रखेंगे नेवल का मतलब है नौसेना से संबंधित, ठीक है, और नेवल का मतलब है नाभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब है सताना, किसी को परेशान करना, और प्रोसिक्यूट यानी मुकदमा चलाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड का मतलब तो हो गया कि पहले से आगे बढ़ना, और प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना। प्रीसीड का मतलब पहले आना, पहले आ जाना, और प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप जो कि है कन्फ्यूजिंग वर्ड, जो कि आपके LDC एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक तो अभी अपनी चालू नहीं है, लेकिन मैंने पिन कमेंट में जो है अपने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो आप उसको क्लिक कीजिए और अपने PDF आसानी से डाउनलोड कर लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को LDC एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी, जय राजस्थान।